माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 16 दिसंबर यानी सैटरडे का दिन, शाम का समय है और बस मैं जो शाम की क्लीनिंग होती है ना वो कर रही हूँ। तो आपको तो पता ही है शाम की मेरी क्लीनिंग कैसे होती है। एक एक चीज़ को वापस से सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ के बिछाना और सब चीज़ों को वापस से उसी तरीके से सेट करना, फिर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये मेरी शाम की क्लीनिंग होती है। और वैसे भी जो आदत पड़ी रहती है वो डेली की वही सेम आदत ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और कोको यहाँ बीच में बैठा हुआ था, तो मैं इसकी पूँछ उठा के झाड़ू लगा रही थी क्योंकि ये इतना बदमाश है ना, इसको कितना भी बोलो ना कोको हट जा, वो उठता नहीं है वहाँ से। तो बस मैं थोड़ी-सी कोको के साथ मस्ती कर रही थी, इसके बाद इस हिस्से में झाड़ू लगाऊँगी और उसके बाद कोको भी ना थोड़ी देर बाद उठ के चला आया। और आने के बाद मैं इसको बोल रही हूँ, कोको तू बैठा हुआ है, चल तू भी थोड़ा बहुत काम किया कर। तो बस मैं इससे झाड़ू पकड़ा के ना इसके साथ मस्ती कर रही हूँ। इसके बाद जो ये भागा है ना मेरे पास से कि मेरे को तो नहीं लगाना झाड़ू, अब मैं इसे झाड़ू दूँगी तो ये दूर-दूर भागेगा। इतनी बदमाशी करता है, इतनी बदमाशी करता है ना, कई बार तो कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं होती इसकी बदमाशियाँ। और बस यहाँ पे मैं लगा लूँगी अब पोछा। और पोछा लगाने के बाद ना मैंने इसे झाड़ू पोछा लगाने से पहले ही ना मैंने जो रात का डिनर था ना वो तैयार कर लिया था। क्योंकि ना आज काम इतने ज़्यादा है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं खाना ही बना लूँ। तो मैंने डिनर में ना मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, मटर गाजर गोभी डाल के पुलाव बनाए थे और बूंदी वाला रायता तैयार कर लिया था। और आटा भी गूँध कर मैंने तैयार कर लिया था, डब्बे में डाल लिया था। बस इसके बाद और कई चीज़ें थी जो मैंने करनी थी, आज सोच के रखा था। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया। अब जो शाम का जो अगरबत्ती वगैरह जलाने का होता है, पूजा पाठ का टाइम वो हो रहा है। तो बस मैं सारे कमरों में इसी तरीके से अगरबत्ती घुमा देती हूँ। अगरबत्ती वगैरह दिखाने के बाद ना मैंने फटाफट रहराज साहब जी का पाठ भी लगा दिया था, क्योंकि शाम को रहराज साहब जी का पाठ होता है, फिर आरती होती है। फिर उसके बाद में मैं देखिए किचन में आ गई हूँ। ये मैं जो बना रही हूँ ना, खाना तो मैंने तैयार कर लिया था, ये मैं बना रही हूँ खिचड़ी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपके साथ पहले शेयर किया था कि हम ज़्यादातर संडे के टाइम कभी ऐसे होता है कि खिचड़ी बना लेते हैं। क्योंकि मेरी जो मम्मी जी थी ना यहाँ पर, तो मेरी मदर इन लॉ क्या हर संडे को खिचड़ी बनाती थी। तो सबको बहुत पसंद आती थी। तो बहुत दिन से मैंने सोचा था कि चलो इस संडे मैं भी खिचड़ी बनाऊँगी। मैं बनाती हूँ लेकिन कम बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या कभी पसंद नहीं करते हर संडे खाना। तो उस हिसाब से थोड़ा-सा चेंज करना पड़ता है बच्चों के हिसाब से। तो बस यहाँ मैं खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। तो मसूर साबुत दाल होती है ना, बस उसकी खिचड़ी बना रही हूँ। कुछ नहीं करना होता, बस दाल को धो के डाल देती हूँ मैं। उसमें जैसे 2 कटोरी दाल है तो 1 कटोरी चावल धो के डाल दो और बस पानी और नमक और बस उसे पका लो, ये खिचड़ी बन गई। और सच मानिए बहुत टेस्टी बनती है ये खिचड़ी। और एक तरफ मैंने ना चाय भी चढ़ा दी और यहाँ रमन मेरी मेडिसिन निकाल रहा था, क्योंकि मैं मेडिसिन ना थोड़ी जल्दी ही खा लेती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। ये खाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती है, तो बस रमन मेरी मेडिसिन निकाल के दे रहा था। इसके बाद ना ये करेले मैं लेकर आई थी, उस दिन आपने देखा ही होगा। तो बस करेले मैं छिल के ना उसमें अंदर के जो बीज होते हैं ना वो निकाल लूँगी और इसमें नमक लगा के रख दूँगी। तो करेले हमारे उधर मायके में तो छिलके नहीं बनाती मम्मी, ऐसे ही बनाती है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आई ना तो इधर जो मेरी मम्मी जी थी ना, मतलब मेरी मदर इन लॉ जो थी, वो यहाँ पे करेले को छिलके उसमें नमक लगा के बनाती थी। यानी कड़वापन जो होता है ना, नमक लगाने से पूरा निकल जाता है। और बस मैं ये तो तरीका जो है मेरा जो करेले बनाने का है, ये मेरी मम्मी का तरीका है कि मतलब बीज वगैरह पूरा निकाल दो और इसे मैं भर के बनाऊँगी। तो इसे मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगी। तो बस अभी से इसे मैं छिल के ना इसके छिलके उतार के नमक लगा के इसे रख दूँगी और इसे मैं बनाऊँगी नेक्स्ट डे। तो रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी तो इसका कड़वापन निकल जाएगा। टाइम था तो मैंने ये काम कर लिया, नहीं तो मैं इसे मॉर्निंग में करती। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें नमक लगा दिया है और जो बीजें हैं उसे फेंकेंगे नहीं, उसे रख लेंगे और उसे क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये रमन हमारा जब कोई सामान लेने जाता है ना तो चॉकलेट तो भर-भर के लाता है। तो बस ये टॉफ़ियाँ लेकर आया था, तो मैं इसे मैकडॉनल्ड से मैं सामान वगैरह मँगाती हूँ ना, बच्चों के खाने-पीने का कई बार आता है, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, तो उसकी बॉटल इसमें कोल्ड ड्रिंक आती है। तो बस इसमें मैंने ना खाली रहती है तो मैं इसमें टॉफ़ियाँ भर देती हूँ रमन की। और ये देखिए इतनी देर में ये सब काम करते में खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। बस अब इसे रख देंगे और सुबह से दही, नमक, मिर्च और पापड़ के साथ खाएँगे। तो ये बहुत स्वाद लगती है। इसके बाद ना मैंने तुरंत ही ना आटा तो गूँध के रखा था, खाना भी मेरा पूरा तैयार था। तो 7 बज ही गए थे।
तो मैंने सोचा चलो मैं रोटियां भी बना ही देती हूँ, क्योंकि डैडी जी ने भी पाठ कर लिया था। वैसे भी ठंडियों में ना गरम-गरम खाना खाने का ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ मैं रोटियाँ सेकूँगी फटाफट गरम-गरम, और तवे से उतरती रोटियाँ ना मैं बच्चों को देती जाती हूँ और बच्चे खिलाई जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, सब जल्दी भी सो जाते हैं, हमारे घर में सभी जल्दी सो जाते हैं, डैडी जी भी 9 बजे तक सोने चले जाते हैं और हस्बैंड भी लेट जाते हैं, और मैं और बच्चे तो अपने कामों में लगे रहते हैं, टीवी देखना जो भी करना। तो ये देखिए बस यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था, पुलाव था, बूंदी वाला रायता था, मेथी की सब्जी थी और रोटी, ये हमारा रात का डिनर था। इसके बाद ना मैंने इडली के लिए भिगोया था ये दाल और चावल। तो चावल जो होते हैं वो मैं 3 लेती हूँ, तो उसका 1 गुना जो होता है, जैसे 1 दाल लेती हूँ और 3 चावल लेती हूँ। तो बस मैंने इसे भिगो के रख दिया था 3-4 घंटे के लिए, और जब वो हो गया तो मैंने उसे भी पीस लिया। तो ये काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कभी बच्चों के लिए मूड हो तो बना दो। तो एक ही चीज़ खा के बच्चे बोर भी हो जाते हैं। तो बस इसलिए ना फिर मैंने इडली का भी भिगो दिया था। और ये देखिए इधर मैं करने लगी हूँ अपनी कुकीज़ की तैयारी। तो मैं सारा सामान निकाल कर काउंटर टॉप पे रख रही थी। तो आज मैं आप लोग के साथ में नान खटाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जमा हुआ जो घी होता है वो ले लिया है, एकदम भी जमा होना नहीं चाहिए, मतलब ठीक ठीक होना चाहिए। तो वो ना मैं इसमें ले रही हूँ 120 ग्राम के करीब मैं ले लूँगी इसमें। और थोड़ा सा ना मैं इसमें जो वनीला एसेंस होता है ना वो डाल दूँगी। तो जो घी अगर आप मेजरिंग कप से लेंगे तो हाफ कप के करीब होता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है 5 ml के करीब। और बस ये देखिए ये चीज़ हो गई है। अब इसे ना मैं इसे बंद कर दूँगी, और अब वापस से हम इसमें ज़ीरो पर ले आएंगे और इसमें मैं चीनी डाल दूँगी हाफ कप के करीब। अच्छे से भर के डालेंगे, पीसी हुई चीनी हमें लेनी है, और यानी पौना कप के करीब हम पीसी हुई चीनी ले लेंगे इसके लिए। तो वो तो आप मीठे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो जो चीनी है हमारी 112 ग्राम के करीब होनी चाहिए, और पीसी हुई। और बस इसे अच्छे से फेंटेंगे, इतना फेंटेंगे कि ये इसका कलर जो है ना वो अच्छे से चेंज हो जाएगा और ये एकदम फ्लपी हो जाएगा। तो मैं बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, ना ही विस्कर का इस्तेमाल किया है। मैं इसे हाथ से फेंट के दिखा रही हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं। देखिए कितना चेंज हो गया कलर, वाइट कलर आ गया, और ऐसे फ्लपी होना चाहिए। बस इसके बाद हम इसमें फिर से इसे रख देंगे मशीन के ऊपर में। और बस अब ये देखिए मैंने ज़ीरो पे कर दिया है, और मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब बेसन। तो बेसन जो है 2 टेबल स्पून के करीब लेंगे, जो कि अगर हम नापेंगे ना तो ये हो जाएगा 15 से 17 ग्राम के करीब हो जाता है। अब इसके साथ मैं लूँगी सूजी, बारीक वाली जो सूजी होती है ना वो लेंगे। अगर बारीक वाली नहीं है तो आप उसे मिक्सर में ना ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो ये हम लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब, जो कि 20 ग्राम के करीब होती है। और बस इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंटेंगे। इसे फेंटने के बाद ना जितना आप इसे अच्छे से फेंटेंगे हमारी कुकीज़ जो है ना वो उतनी ही अच्छी बनती है। कुकीज़ वगैरह बनाते समय ना हमें मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो गलत हो जाती है। तो अब यहाँ पर मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा जो होता है ना वो मेज़रिंग कप से लेंगे तो आप 1 कप के बराबर होता है मेज़रिंग कप से। और मैं आपको ग्राम में बताती हूँ, ये ग्राम में हो जाता है 125 ग्राम। तो बस हमें उतना ही चाहिए रहता है। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। और हम जितना हल्का हाथ रखेंगे ना ये कुकीज़ उतनी अच्छी बनेगी। तो बस अब मैं स्पैचुला इसमें से निकाल दूंगी और हल्के हाथों से ना इसे फोल्ड करूंगी। और जैसे कि अभी ठंड है ना तो घी जो होता है वो जल्दी जम जाता है, ठीक है। तो अगर अपना डो अगर इकट्ठा नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, बस हल्का सा छींटा मारेंगे। अगर वो एक जो बिस्किट की शेप ले रहा है, गोली की शेप बन रही है, तो बस उससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं करना है। और मैंने ना जो कुकीज़ का डो था ना वो तैयार करके रख लिया है। अब जो बेकिंग ट्रे है मैं इसमें ना इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और मैं हर बिस्किट एक ही नाप से बने इसके लिए मैंने ना 1 टीस्पून का नाप ले लिया है, 1 टेबल स्पून का नाप ले लिया है। मैं इसी नाप से हर बिस्किट को तैयार करूँगी कुकीज़ को। अब बस मैंने एक गोली बनाई है, बीच में मैं छुरी की सहायता से ना इसमें हल्का सा कट लगा दूँगी और बस इसे बेकिंग ट्रे पर थोड़ी थोड़ी दूर पर रखती जाऊँगी। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। और पहले जो मैंने कुकीज़ बनानी आपको बताई थी ना उसमें मैंने गैस पे भी बनाना बताया था आपको। तो आप चाहें तो वहां से देखकर आप इसे गैस पर भी बना सकते हैं, कढ़ाई में।
बिना ओवन के। तो बस इस तरीके से मैं सारी कुकीज़ तैयार कर लूँगी और इसके बाद ना मैं इसके ऊपर टूटी फ्रूटी लगा दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर आप पिस्ता भी लगा सकते हैं। मेन क्या, मैं हमेशा पिस्ता लगाती हूँ, लेकिन इस बार पिस्ता मेरा जो घर में वो ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैंने इस पे टूटी फ्रूटी लगा दी है। तो बस ये देखिए, और एक तरफ टिक्की बन रही थी क्योंकि थोड़ी-सी चाट बची हुई थी, तो मैंने थोड़ी-सी टिक्की भी बना ली और एक तरफ ये काम कर रही हूँ और एक तरफ उधर मैंने ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में ना उसको डाल दिया था। मतलब कुकीज़ को मैं प्री हीटेड ओवन में रख दूँगी सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ना 180 डिग्री सेल्सियस पे ये बनकर तैयार हो जाती है। और इसके आगे ना जब कुकीज़ बन गई तब मैं निकाल के वीडियो बनाना भूल गई थी, सॉरी। उसका वजह ना कुछ मेरे चैनल पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस वजह से मैं थोड़ी परेशान थी, इस वजह से मैंने इसकी नहीं बनाई। इसके साथ मैंने चोको चिप्स कुकीज़ और कॉफ़ी बीन्स कुकीज़ भी बनाई थी। अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।